हाय गाइस। कल हमने थर्मल डिकम्पोजिशन तक स्टॉप किया था। मैं उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए बेसिकली दैट यस्टरडे वाज द टॉपिक वाज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कि एक रिएक्टेंट को स्प्लिट अप करके टू या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराया जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बेसिकली क्या है, किसी भी रिएक्टेंट को आप ब्रेक करते हो विद द हेल्प ऑफ हीट, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ लाइट, विद द हेल्प ऑफ हीट ऑल्सो। तो इन सभी के हेल्प से आप रिएक्टेंट को बेसिकली ब्रेक करते हो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। उसी में एक एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका एक एग्जांपल आपके सामने हमने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। KClO3 यानी पोटेशियम क्लोराइड को जब आप हीट दोगे तो वो पोटेशियम क्लोराइड और 3O2 यानी ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल लाइक यू कैन सी ऑन अ स्क्रीन दैट फेरस सल्फेट को जब आप हीट दोगे तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह एक और एग्जांपल दैट यू कैन सी ऑन अ स्क्रीन, जब लेड नाइट्रेट को जब आप हीट दोगे तब वो लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। इसी तरह एक और एग्जांपल आप यहाँ दैट यू कैन सी इजली, जब आप H2O को, जो कि H2O लिक्विड फॉर्म में है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी में हीट दोगे तो वो डीकम्पोज होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह काफ़ी इसके अलावा भी और भी रिएक्शंस हैं, जैसे आई कैन शो यू कि अगर सोडियम क्लोराइड को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से डिकम्पोज करते हो तो सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो कि मोल्टेन फॉर्म में होता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो एल्युमिनियम मेटल अलग होगा जो कि लिक्विड फॉर्म में रहेगा और ऑक्सीजन गैस भी अलग होगा। इसके अलावा और भी रिएक्शंस, जैसे एक यहाँ पे आई शो यू सम रिएक्शंस। सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को जब आप लाइट की हेल्प से डिकम्पोज करते हो तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक और ये बात ध्यान में रखिएगा आप कि ये जो रिएक्शंस है, दिस रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इस रिएक्शन का यूटिलाइज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस आपको पूछ दिए जाते हैं लाइक लाइट की हेल्प से किस चीज़, लाइक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल दीजिए जिसमें कि लाइट की हेल्प से उसे डिकम्पोज किया जाता है। तो एक एग्जांपल आप ये दे सकते हो। दूसरा अनदर एग्जांपल दैट यू कैन सी, सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट के हेल्प से डिकम्पोज किया जाता है, सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की और बात एक और है, आप देख रहे होगी ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इज़ ऑल्सो यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये भी आपको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूटिलाइज किया जाता है। डिकम्पोजिशन, अब नेक्स्ट बात आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का बड़े लेवल पे यूटिलाइज किया जाता है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, जो उनका नेचुरली कंपाउंड्स होते हैं लाइक क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स को अलग कराया जाता है। ओके। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी, जो डाइजेशन ऑफ फूड है, डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, ये भी एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये बात आप याद रखिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो हमने अभी तक कम्बिनेशन रिएक्शन भी कल देखा, इंडोथर्मिक रिएक्शन भी देखा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी देखा एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में भी आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं। तो दैट वाज द, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। I come to the next topic, displacement reaction. Those reactions in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reactions. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की जगह या उसकी जगह लेता है तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जिसे आप एग्जांपल देख रहे हो कि कॉपर सल्फेट है, एक जो कि ब्लू सॉल्यूशन का होगा,
उसको जब आप जिंक से रिएक्ट कराओगे तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसका रीज़न क्या है? एज़ कम्पेयर टू द कॉपर एंड जिंक, जो आपका जिंक है वो काफ़ी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है एज़ कम्पेयर टू द कॉपर। तो ये एक रीज़न है इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होने का। ओके, और भी इसके अलावा काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं दैट आई कैन शो यू। कॉपर सल्फेट को जब आप मैग्नीशियम से रिएक्ट कराओगे तो मैग्नीशियम सल्फेट एंड प्लस कॉपर, यहाँ भी सेम रीज़न है। जो मैग्नीशियम है वो आपका काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, ओके, एज़ कम्पेयर टू द कॉपर। दूसरा एक और आप देख सकते हो, कॉपर सल्फेट को आयरन से जब आप कराओगे तो फेरस सल्फेट और प्लस कॉपर बनेगा। ये भी, इसमें भी, यहाँ भी आपको सेम रीज़न आता है, ओके, बिकॉज आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, मैं आज के लिए इतना ही रखूँगा। डैट प्लीज़ अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक मैं डबल डिस्प्लेसमेंट को लेकर आगे बढ़कर फिर देन आई विल कम टू द डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, थैंक यू।